यहाँ पे हम लोग बेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिस होते क्या हैं। बेस हमारे बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी दो टाइप के होते हैं। बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी बेस हमारे दो टाइप के होंगे। एक होगा हमारा वाटर सॉल्युबल, दूसरा होगा हमारा वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल। ओके, ये जो वाटर सॉल्युबल है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं? अल्कली। ओके, नाम याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? अल्कली बोलेंगे। तो अल्कली क्या होता है? अल्कली भी एक बेस होता है, लेकिन वो बेस क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेस होता है। तो ऑल वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। ओके, अब एग्जांपल की अगर इसकी बात करते हैं तो एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारा हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। फिर हो गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल में हो जाएंगे। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में अगर हम वाटर इनसॉल्युबल बेस की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे वाटर इनसॉल्युबल के एक्सेट्रा। ये हमारा वाटर इनसॉल्युबल बेस है। हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर सॉल्युबल बेसिस के बारे में, जिसे हम लोग अल्कली कहते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग जब बेस की बात करेंगे तो हम लोग बेस की बात मतलब क्या करेंगे? वाटर सॉल्युबल बेसिस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग अल्कली कहते हैं। ओके, तो हम लोग अल्कली यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। क्लियर है? इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज जब बेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कब कहते हैं कि कोई सबस्टांस केमिकल सबस्टांस हमारा बेस है, तो इसको मैं रब करता हूँ। ओके, तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं कि बेस किसे कहते हैं। बेसिस क्या हमारे? दोज केमिकल सबस्टांसेज विच डिसोसिएट्स और आयोनाइजेस इनटू हाइड्रोक्साइड आयंस। किसमें? हाइड्रोक्साइड आयंस आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर, डिसॉल्विंग इनटू वाटर। ओके, बेसिस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेसिस क्या होता है? दोज केमिकल सबस्टांसेज विच डिसोसिएट्स और आयनाइजेस इनटू हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या है? कौन सा आयंस में? हाइड्रोक्साइड आयंस में। कब डिसोसिएट होते हैं? जब इनको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ओके, तो बेसिस क्या होते हैं? कि बेसिस वो केमिकल सबस्टांस होते हैं जिनको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस में क्या होते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं या आयनाइज हो जाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं क्या कहने का मतलब है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे NaOH है। क्या है? NaOH। NaOH को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसमें? वाटर में, मतलब H2O में। ओके, तो यहाँ पे वाटर में अगर NaOH को मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? Na प्लस एक्वस सॉल्यूशन रहेगा ये भी, और ये हमारा क्या मिलेगा? OH माइनस, ये भी क्या रहेगा? हमारा एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये हमारा NaOH क्या है? हमारा बेस है। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारा सोडियम आयंस में और ये हाइड्रोक्साइड आयंस में ब्रेक हो रहा है। तो ये जो हमारा ब्रेक हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ओके, क्लियर है? तो इसका मतलब यही है कि जब किसी बेस को, क्या है ये हमारा बेस, जब किसी बेस को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस में ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस। ये जो भी सब्सटेंस केमिकल प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है वो क्या है? हमारा बेस है। ओके, अगर दूसरा हम बात कर रहे हैं KOH की, इसको भी अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो K पॉजिटिव और OS निगेटिव। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्वस। यह भी हमारा एक्वस, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या हो जाएगा? हमारा हाइड्रोक्साइड आयंस। क्लियर है? ओके, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये क्या होता है, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, अब यहाँ पे हम समझेंगे इसके स्ट्रेंथ के बारे में कि बेसिस की स्ट्रेंथ क्या होती है और उस पर कैसे डिपेंड है और कौन कौन सा बेस उस पर बेस्ड है, कौन कौन सा बेस इसमें कौन कौन सा टाइप होगा स्ट्रेंथ पे बेस्ड। ओके, तो हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो बेस देखते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे बेस्ड, यहाँ पे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे बेस। क्या देखेंगे? बेस। किस पे बेस्ड? स्ट्रेंथ पे बेस्ड। तो इसके स्ट्रेंथ पे बेस्ड हम लोग बेस देखेंगे। तो इसमें पहला जो बेस आएगा वो क्या होगा? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ये बेस हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। फिर दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे? वीक। क्या देखेंगे? वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं?
स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि ताकत कौन सा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसके आयंस के फॉर्म में देखेंगे कि स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि बेस्ट, यहाँ पे जो बेस होगा वो अपने आयंस के बेसिस पे कैसा स्ट्रॉन्ग होगा, कि बेस वीक होगा हमारा कैसा होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है कि ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइजेज, क्लियर है, कंप्लीटली आयनाइजेज हो जाता है। और यहाँ पे क्या करता है, प्रोड्यूसेज मोर अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस का यहाँ पे क्या होगा, मोर अमाउंट होगा, इसका अमाउंट ज़्यादा होगा। ये हमारा कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। कंप्लीटली आयनाइज का मतलब क्या होगा कि अगर इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, कुछ भी रुकेगा नहीं इस साइड में, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयंस में। और हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होगा, मोर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। मतलब जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि जब उसको हम लोग क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी तरह सेम यहाँ पे भी है, ये स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि ऐसा बेस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए और मैक्सिमम अमाउंट या मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस हमारा प्रोड्यूस करे। ओके, तो एग्जांपल की बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है। और ये डिसोसिएट होकर क्या होता है हमारा Na+ और हमारा ये OH माइनस ये एक्वस हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होगा, ये हमारा 100% डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो गया। और इसका अमाउंट क्या होगा, मोर अमाउंट होगा। ये हम एरो बना रहे हैं ऊपर का, मतलब क्या होगा, इसका मोर अमाउंट होगा। क्लियर है। इसी तरह हम बात कर रहे हैं KOH की, किसकी, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी हमारा K+ और हमारा OH माइनस एक्वस में ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा 100%। तो यहाँ पे कंप्लीटली हमारा आयनाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर वीक एसिड की बात, वीक बेस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, पार्शियली आयनाइज्ड होगा। क्या होगा, पार्शियली आयोनाइज्ड। ये पार्शियली आयनाइड होगा। पार्शियली आयनाइड होने का मतलब क्या है कि ये 100% आयनाइज नहीं होगा, 100% आयनाइज नहीं होगा। ओके, ये यहाँ पे 100% आयनाइज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है और मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन हमारा वीक बेस पार्शियली होता है। पार्शियली मतलब कि 100% वो आयनाइज नहीं होगा। और क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा OH माइनस आयंस होगा, ये क्या होगा, OH माइनस आयंस, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा फीवर होगा, मतलब कम होगा। जैसे यहाँ पे है ना, ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, यहाँ पे एरो नीचे बना, मतलब समझिएगा कि लेस अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या होंगे हमारे, ठीक है, ये सभी क्या होंगे हमारे, ये सभी हमारे वीक बेसिस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारे वीक बेसिस हो जाएंगे, एक्सेट्रा। इसके आगे भी है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल हमारे वीक बेस के ये हो जाएंगे और हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के होंगे। तो ये बेस हमने किस पे देखा, स्ट्रेंथ पे देखा। किस पे देखा, स्ट्रेंथ पे। उसके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि कितना वो आयनाइज हो रहा है। ओके, आई होप सो कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। ओके, तो उसको जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।